नंदलाल सांवरिया गोपाल सांवरिया नंदलाल सांवरिया मेरा कोई न सहारा लाल सांवरिया नंदलाल सांवरिया नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोनों हाथों को उठा करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अतः वृक्षामि संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके गंगा के तट पर सुखताल में पहुंच गए। बड़े बड़े संत बैठे हैं, किसी के समझ में बात नहीं आ रही है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। उसी वक्त भगवान सुखदेव की समाधि टूटी और मन कहता है चलो परीक्षित के पास में। मन कहता है चलो परीक्षित के पास में। भगवान सुखदेव आए हैं। परीक्षित ने एक ही बात पूछी उनसे कि जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, ये जो तुमने प्रश्न पूछा है कृतो लोक हितो नृपः, अपने लिए नहीं पूछा है, लोक कल्याण के लिए तुमने प्रश्न पूछा है। तुमने बड़ा उचित प्रश्न किया है। वरीयानि सुते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यः दिशयः परः।
तुमने जो प्रश्न किया है जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। कृतो लोक हितोरतः, जिनको 7 ही दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है। सब ओर से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में मन को लगाओ। परीक्षित ने कहा, गुरुजी यही नहीं होता, मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है, सब जगह लग जाता है लेकिन भगवान के चरणों में मन नहीं लगता है। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। ये मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है। परीक्षित ने कहा, भगवान सुखदेव बोले, परीक्षित भगवान के चरणों में मन लगने का 2-4 तरीके हम बताते हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है। भगवान के चरणों में मन कैसे लगेगा? पहली बात, एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट करके धीरे धीरे बढ़ाएं। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। जितासनो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय धिया। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें, जितासनो। दूसरी बात, जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें, कुंभक रेचक पूरक द्वारा। तीसरी बात, संग जीतें। अच्छे लोगों का संग करेंगे अच्छा बनेंगे, बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुरी आदतें आएंगी। शराबी का संग करेंगे शराब पीना आ जाएगा, गांजा भांग पीने वालों का संग करेंगे गांजा भांग पीना आ जाएगा, चोरों का संग करेंगे तो चोरी करना आ जाएगा। बोलो राधे राधे। कथा करने वालों का संग करेंगे तो कथा करना आ जाएगा। बोलो राधे राधे। संसर्ग ज्या दोष गुणा भवंती, शास्त्रों में लिखा है व्यक्ति में गुण भी आते हैं संग से, दोष भी आते हैं संग से। कैसे लोगों का संग हो रहा है इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसका साथ करेंगे उसके गुण अवगुण दोनों हमारे भीतर आना प्रारंभ हो जाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी काली मैया की उपासना किया करते थे। बाद में हनुमान जी महाराज की उपासना किए और हनुमान जी महाराज की इतनी उपासना की कि हनुमान जी के गुण उनके भीतर आ गए। कुछ दिन के बाद हनुमान जी जैसी छोटी सी पूंछ पीछे निकल आई थी। बोलो राधे राधे। जिसके प्रति हम श्रद्धा करेंगे उसके गुण हमारे जीवन में आने लगेंगे। देवी मैया की उपासना करेंगे, देवी मैया जैसा चेहरा हो जाएगा। भूत प्रेतों की उपासना करेंगे, भूत प्रेतों जैसा चेहरा हो जाएगा। और भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे तो कन्हैया जैसा मुस्कुराते रहोगे। बोलो राधे राधे। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसी पियो पानी वैसी होवे बानी। जित संगो जितेंद्रिय,
इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप का ध्यान करें। स्थूल रूप का ध्यान मतलब ये सारी सृष्टि परमात्मा ने ही बनाया है और भगवान ही है, और सूक्ष्म रूप का ध्यान हमारे भीतर परमात्मा का वास है, ये सूक्ष्म ध्यान है। फिर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सृष्टि के बारे में बताते हैं। सबसे पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, भगवान नारायण ही एक थे, बाकी कुछ नहीं था। भगवान के मन में विचार आया हम एक से अनेक हो जाएं। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदज ये कुछ भी नहीं था। भगवान के मन में विचार आया हम एक से अनेक हो जाएं, तो भगवान अपनी आद्या शक्ति के साथ उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तप किया, उनको भगवान नारायण का दर्शन हुआ। भगवान नारायण ने कहा सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे बस की बात नहीं है, अभिमान आ जाएगा हमको। भगवान ने कहा चतुश्लोकी भागवत हम तुमको देते हैं। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दिया। पहले 4 श्लोकों की भागवत थी, 4 श्लोकों से ही लोगों का कल्याण हो जाता था। अब 18,000 श्लोक सुन करके भी कल्याण नहीं होता है, क्योंकि लोग इतने दूषित हो चुके हैं, कलयुग का इतना प्रभाव आ चुका है कि धर्म से बिल्कुल किनारा ले गए हैं। पाप कर्म में उनकी वृत्ति बन गई है। रोग जितना बड़ा होगा दवा उतनी ज्यादा खानी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। छोटा मोटा रोग होगा, 1-2 टैबलेट खा लो तो ठीक हो जाएगा। भयंकर रोग हो जाएगा तो फिर ज्यादा दिन तक दवाई चलेगी। तो पहले छोटा मोटा रोग हुआ करता था, 2-4 श्लोकों से सुन करके कल्याण हो जाता था। अब हम इतने माया में लिप्त हैं, इतने माया में लिप्त हैं कि फिर हमको 2-4 श्लोकों से कुछ नहीं होता है। पूरी भागवत कथा सुनते हैं तो भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जब कथा सुन करके आप लोग जाते हैं तो खड़े होकर के अपना अपना कपड़ा यहीं झाड़ देते हैं, यानी जो कुछ भी हमने सुना है सब यहीं छोड़ करके जा रहे हैं। घर पर जा करके तो अपना अपना ही चलाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यति यत् सत् सत्वरम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सूक्ष्म्यहं हृतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत सुनाया। परीक्षित ने पूछा गुरुजी भगवान जल्दी कैसे मिलेंगे और किसको जल्दी मिलते हैं? भगवान को पाने के लिए बूढ़ा होना जरूरी है? बोले नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए वृद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जी की क्या उम्र थी? ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिए। और हम लोग सोचते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे। क्या गारंटी है कि हम बूढ़े हो पाएंगे? जवानी में ही चले गए तो कोई गारंटी नहीं है कि हम बूढ़े होंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान
जो ज्यादा स्नान करता है उसको मिलते हैं। बोले नहीं, मछली तो जल में ही रहती है, भगवान उसको क्यों नहीं मिल जाता। ये कोल भी जाड़ों के दिनों में कई कई महीने तो नहाते नहीं थे, भगवान और राम उनको गले लगाए। अस हमारा प्रभु बड़े सेवकाई, लेहिन भूषण बसन चुराई। भगवान चित्रकूट के जंगल में जाकर के कोल भीलों को गले लगाया। तो भगवान जाति देखते होंगे कि बड़े खानदान में उच्च बिरादरी में जन्म लिया है तो इसको मिलेंगे, छोटे बिरादरी वालों को नहीं मिलेंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान जाति देखते तो केवट की क्या जाति थी। भगवान खुद केवट से मांग रहे हैं, केवट भगवान से नहीं मांग रहा है। बोलो राधे राधे। भगवान राम खुद केवट के दर पे जाके मांगते हैं। महाराज दशरथ, महाराज जनक जी सीता जैसी कन्या को दिया, सीता जैसी कन्या को कन्यादान दिया। उनको राम जी के दाहिने पैर का दाहिना अंगूठा धोने को मिला। सीता जैसी कन्या देने के बाद भी राम जी के दाहिने पैर का दाहिना अंगूठा मिला और केवट ने कुछ नहीं दिया, दोनों पैरों को धो लिया। बोलो राधे राधे। मांगी रावण केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। राम जी नाव मांगते हैं केवट से, केवट के दर पे मांगने के लिए जाते हैं। जिनसे सारी दुनिया मांगती है वो भगवान आज केवट से मांग रहे हैं। मांगी रावण केवट आना, नैया ना ले आईब, नहीं खे काम उतराई के। नैया ना ले आईब, नहीं खे काम उतराई के। राम जी ने कहा उतराई ले लेना, जो आपका पैसा बनेगा उस पार ले जाने का उतना पैसा हम दे देंगे। केवट ने कहा मुझे मालूम है, कई मैया ने आप लोगों को कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि आप लोग उतराई देंगे, सब कुछ उतरवा लिया है। हमको उतराई नहीं चाहिए प्रभु। नैया ना ले आईब, नहीं खे काम उतराई के। क्रिया गंगा माई के नाम, नैया ना ले आईब, नहीं खे काम उतराई के। क्रिया गंगा माई के नाम। पाँव धोई बना सरकार, तबले जाय न पैब पार। पाँव धोई बना सरकार, तबले जाय न पैब पार। भगवान राम मांगते हैं केवट से, जाति नहीं देखते हैं। जब केवट राम जी के पैर को धो लिया, पद कमल धोई चढ़ाई नान, नाथ उतराई चहाँ। दोनों पैरों
को जब केवट धो लिया, तब राम जी ने कहा अब हमको उस पार जल्दी ले चलो। केवट ने कहा नहीं प्रभु, अभी नहीं उस पार ले चलेंगे, अभी ये जो चरणोदक है हम सबको बांट देंगे, फिर आपको ले चलेंगे। जब केवट चरणोदक बांट रहा था, भगवान राम के पैरों का जो चरणोदक था, वो केवट जब बांटने लगा सबको, सीता जी ने लखन लाल से कही कि हम लोगों को आज चरणोदक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि केवट बिना मांगे देगा नहीं। लखन लाल ने कहा हम लोग नहीं मांगेंगे, क्यों, हम लोग इससे मांगेंगे, हम लोग नहीं मांग सकते। जानकी जी बोली मांगना ऊपर से शुरू हुआ है, जब हमारे ठाकुर ही यहाँ मांग रहे हैं तो हम लोग मांग ले तो क्या बुराई है, चलो हम लोग भी केवट से चरणोदक मांग लेते हैं, लाइन में लगना पड़ेगा। लखन लाल और जानकी जी लाइन में लग गए और वो लोग भी राम जी के चरणों का चरणोदक पा रहे हैं। भगवान जाति नहीं देखते हैं। शबरी की कौन सी जाति थी? भिलनी शबरी। भगवान राम शबरी को मिले। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। विदुर जी की कौन सी जाति थी? भगवान विदुर के यहाँ आए। विदुरानी घर में स्नान कर रही थी। विदुर जी चले गए बाजार में मेवा मिष्ठान लाने के लिए। देवी तुम घर में चौका लगाओ, दोने पत्तल सजाओ, मंगल गाओ, कन्हैया आने वाले हैं। हाँ तेरी सखी मंगल गाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, आज उतरी है पी की समारी। खबर सुना
विद्वानी घर में चौका लगाने लगी। उसी वक्त कन्हैया आए। विद्वानी स्नान कर रही थी, दौड़ करके दरवाजा खोली। हे भगवान, कहाँ उठाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं? पूरे आंगन में घुमा रही हैं। ये जगह ठीक नहीं है, फिर आप यहाँ बैठो, फिर ये भी जगह ठीक नहीं है, फिर आप यहाँ बैठो, ये भी जगह ठीक नहीं, फिर आप यहाँ बैठो। एक जगह अच्छा दिखाई दिया, पाटा भी बिछाया तो उल्टा। कन्हैया ने तो देखा ही नहीं कि उल्टा है कि सीधा। बैठ गए। काकी जी, हाँ बोलो, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? विद्राणी दौड़ करके गई, कदली के बन से केला लेकर के आई। दोना पत्तल भी बिछाया तो उल्टा। केला केला बाहर फेंक रही हैं, केले के छिलके कन्हैया को खिला रही हैं। कैसा लग रहा है? कन्हैया बोले, मीठा लग रहा है। विद्राणी बोले, आपको मीठा लग रहा है तो मीठा ही होगा। हाँ, और मीठा 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 कह के 40 केले के छिलके पा गए। बोलो राधे राधे। विदुर जी मेवा मिष्ठान लेकर के आए। अरे देवी, हमारा कितना बड़ा सद्भाग्य जो हमारे यहाँ गोविंद आए हैं और तुम उनको केले के छिलके खवा रही हो। विद्राणी बोली, ओहो, तो मैं इतनी देर से आपको केले के छिलके खवा रही थी। कन्हैया बोले, ओहो, तो मैं इतनी देर से केले के छिलके खा रहा था। काकी जी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या खा रहा था, इतना जरूर पता है कि मेरी काकी जी जो भी मुझे खिला रही थी, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से खिला रही थी। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो। भूल गए ठकुराई, ओ भूल गए ठकुराई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भाव के बस में हैं, प्रेम के बस में हैं। भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव से कहा, उद्धव विदुर से मेरा समाचार कहना। उद्धव और विदुर की मुलाकात हुई है। विदुर ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि भगवान तुमको मित्र का दर्जा दिए। विदुर ने कहा उद्धव से, उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो। उद्धव ने कहा, विदुर मैं भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली तो आप हो। भगवान आपकी याद खुद करते हैं। तुम्हारी शेष शंकाओं का समाधान मैत्री मुनि करेंगे। तुम मैत्री मुनि के पास में जाओ। विदुर जी मैत्री मुनि के पास में आए हैं। यहां से विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ हो जाता है। विदुर जी ने मैत्री मुनि से 3 प्रश्न किए। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, फिर बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई। तीसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। मैत्री मुनि ने कहा, विदुर इन तीनों प्रश्नों का जवाब तुम जानते हो, फिर भी इसलिए पूछ रहे हो ताकि लोगों के भीतर कोई शंका ना रहे। तो भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया क्यों बनाई ये मत सोचो, तुम ये सोचो भगवान इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते हैं। भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, और जब दर्शन देने के लिए आते हैं तो संग में राक्षसों का भी कल्याण करते चलते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लिंह मनुज अवतार। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, विनीता इत्यादि। दिति के दैत्य हुए, अदिति के आदित्य हुए, कद्रु के काले नाग हुए, सुरसा के अजगर सांप हुए, विनीता के पक्षी हुए। एक दिन दिति ने चरण बंधन करके कहा, सबको पुत्र है, मुझे पुत्र नहीं है। ऋषि कश्यप ने कहा, देवी ये जो टाइम है, बेला है, वो ठीक नहीं है। गर्भाधान संस्कार भी एक वैदिक प्रक्रिया है, यह भी समय अनुकूल होना चाहिए। माँ ने उनकी शास्त्रीय बात का आदर नहीं किया। ऋषि कश्यप ने कहा, 2 पुत्र होंगे, दोनों बड़े ही दुष्ट होंगे। दोनों पुत्र जन्म ले चुके हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष नारद जी को पकड़ लिया, बाबा इधर आओ, खाली बीड़ा बजाते रहते हो कि लड़ना झगड़ना भी आता है। नारद जी ने कहा, हम तो केवल भगवान का संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लड़ना झगड़ना नहीं आता है, पर लड़ाई झगड़ा करवाना अच्छी तरह से आता है। इधर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु से कहा, सृष्टि का सृजन करो। स्वयंभू मनु ने कहा, पृथ्वी तो है नहीं। तब ब्रह्मा जी के नासाचित्र से एक बराह बालक पैदा हुआ। देखते देखते विशाल काय हो गया। बोली वराह भगवान की। वराह भगवान पृथ्वी को अपने दिशाओं पर लेकर के आ रहे थे। हिरण्याक्ष वराह भगवान को पकड़ लिया। वराह भगवान ने ऐसा चाटा मारा कि हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहां बटत देवरी। मुक्ति भरे तहां पानी। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम। बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम।
बोले वृंदावन धाम की जय। पृथ्वी ने कहा मैं तो रसातल में थी, ये वृंदावन धाम आया तो आया कहां से? भगवान ने कहा ओ देवी सबका प्रलय हो जाता है, लेकिन वृंदावन धाम का प्रलय कभी नहीं होता है। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा। आप लोग भी गाइए, घर नहीं जाना है। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय। ब्रह्मा के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। कर्दम ऋषि जंगल में चले गए, भगवान की तपस्या में लीन हो गए। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हो गया। कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखी कि आपको मेरे घर बेटा बन करके आना होगा। भगवान ने कहा मंजूर है। कर्दम ऋषि देवहूति को कुटिया में लेकर के आए। हजारों वर्षों की समाधि लग गई, हजारों वर्षों की समाधि लग गई। जब समाधि टूटी तो सामने देखा एक बूढ़ी स्त्री पड़ी है। देवी आपका परिचय? देवहूति बोली भूल गए, विवाह करके शादी करके ले आए और यहाँ तपस्या में लीन हो गए। ओहो तुम देवहूति हो? बोले हाँ। देवी तुमने बड़े तप किए, इतने दिनों तक यहाँ पड़ी रही, पिता के घर गई नहीं, मांगो क्या चाहिए? देवहूति ने कहा आपके जैसा ऋषि पति जिसको प्राप्त है, अब वो संसार की कामना करे ही क्यों? तुष्टो मत तो मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतिवशुहिष्य देहो, नावेक्षितः समुचित क्षपितुं मदर्थे। ऋषि कर्दम संकल्प शक्ति से अद्भुत सरोवर का निर्माण कर दिया। उस अद्भुत सरोवर में दोनों पति पत्नी स्नान किए, 9 युवक और 9 युवतियां बन गए। पर पुत्र तो हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गईं। 10वें पुत्र के रूप में आए भगवान कपिल। बोले कपिल भगवान की। ऋषि कर्दम ने कहा देवी हमारे घर भगवान आए हैं, तुम इनका आदर करो, इनका सत्कार करो, और हम जंगल में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, इन्हीं का चिंतन करेंगे। देवहूति भगवान कपिल को मंच पर बैठाती है, कभी चंदन लगाती हैं, कभी माला पहनाती हैं, कभी आरती करती हैं। भगवान कपिल ने कहा मैया आप कभी माला पहनाती हैं, कभी चंदन लगाती हैं, कभी तिलक करती हैं, क्यों? देवहूति ने कहा प्रभु हमको आपसे कुछ सत्संग करना है। ये पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। हालत ऐसी बन गई
जैसे एक आदमी की बहुत सारी पत्नियां हों। एक सेठ जी की 2 पत्नी थी। सेठ जी जब रात को आए, एक पत्नी दाहिना हाथ पैर पकड़ करके खींचे, दूसरी पत्नी बायां हाथ पकड़ करके खींचे। हमको ये नहीं लाते हो, हमको वो नहीं लाते हो। सेठ जी ने कहा देवी कल जरूर लाऊंगा। रोज कहते हो लाऊंगा लाऊंगा, पर लाते नहीं हो। जिस घर में सेठ जी की खिंचाई हो रही थी, उसी घर में एक चोर चोरी करने पहुंच गया। चोर ने देखा सेठ जी की आज तो बड़ी खिंचाई हो रही है, तो चोर चोरी करना भूल गया, हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही चोर हंसने लगा, लोग चोर 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 कह के पकड़ लिए। चोर को पकड़ करके थाने में बंद कर दिया। दरोगा जी ने कहा शर्म नहीं आती, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे, समझे। चोर ने हाथ जोड़ लिया, हुजूर जो भी दंड दोगे मंजूर है, पर 2 पत्नियों वाला दंड मुझे कभी मत देना। बोलो राधे राधे। ये पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। इंद्रियों को बस में कैसे करें? दूसरा प्रश्न, मन को बस में कैसे करें? और तीसरा प्रश्न, मुक्ति किसका, आत्मा की, शरीर की या मन की? भगवान कपिल कहते हैं मैया इंद्रियों को वश में होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को स्मारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जोर से बोलो, गाते चलो। आज देर तक कथा होगी, कल से पूरी सब्जी बना के ले आना, यही खाना, यही सोना, यही कथा सुनना। थोड़ा थोड़ा हमको भी देना। बोलो राधे राधे। बोली भागवत भगवान की जय। भगवान कपिल कहते हैं मैया आत्मा का बंधन नहीं होता है, बंधन शरीर का भी नहीं होता है। शरीर की केवल 3 गति होती है। जमीन में गाड़ देंगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। जला दोगे, ये शरीर 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। फेंक देंगे, गीदड़ खा करके विष्टा कर देंगे। 3 के अलावा इस शरीर की चौथी गति नहीं होती। जाएगा जब यहां से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कांधे
कर डालेंगे फेरे फेरे, कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे फेरे फेरे, भीगेगा छाती अपनी उनमा उदास होगा, हो गए कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले तरी तेरे गबन को। दे देगा आग तुम में, देगा आग तुम में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की राख होगी, सोने सी तेरी काया जल करके खाक होगी। दुनिया को छोड़ तेरा दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमूल्य खोते। हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमूल्य खोते। हरि का नाम जपते
जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो आत्मा का बंधन नहीं होता, बोलिए भागवत भगवान की जय। आप लोग तो जाएंगे क्या यार? अच्छा 10 मिनट और बैठिए। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान कपिल मैया देवहूति को सुंदर उपदेश करते हैं। मैया देवहूति कीर्तन करते करते भगवान को प्राप्त कर गई। एक और पुत्री हैं जिनका नाम है आकृति। आकृति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हो गया। प्रसूति उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्याओं में एक है सती, और सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हो गया। बोले शंकर भगवान की। एक बार भगवान शंकर कथा सुनने के लिए सती के संग में कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा सुनने गए, सती कथा नहीं सुनी और भोलेनाथ कथा सुने। कथा सुन करके दोनों जा रहे थे। रास्ते में भगवान भोलेनाथ को राम जी का दर्शन हो गया, सती को नहीं हुआ। सती ने पूछा दे ये कौन है? दोनों साधारण बालक और आप जगत के पिता हैं, इनको आप प्रणाम क्यों करते हैं? भोलेनाथ ने कहा ये हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, राम हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाकर के परीक्षा लेकर के देख लो। अब सती परीक्षा लेने के लिए गई, परीक्षा में फेल हो गई। भोलेनाथ ने पूछा कैसे परीक्षा लें? सती झूठ बोल गई। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तब शंकर देखे उधरी ध्यान। ध्यान लगा करके भोलेनाथ ने देखा सती मेरी पत्नी झूठ बोल रही है मुझसे, त्याग कर दिया, यही तन भेंट सती अबनाई। सती दुखी हो गई। भोलेनाथ ने कहा कथा सुन लो। सती कथा सुन रही थी। उसी वक्त कनखल में यज्ञ चल रहा था। इनके पिता दक्ष प्रजापति कनखल में यज्ञ का आयोजन किए, सबको बुलाया, पर भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, सती को भी नहीं बुलाया। आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे। सती ने पूछा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सती बोली तो मैं भी जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा देवी निमंत्रण नहीं है। सती बोली बेटी बिना निमंत्रण के भी पिता के घर जा सकती है। भोलेनाथ ने कहा जा सकती है। कब? जब बुलाना भूल गए हों पिताजी, तब। जब जानबूझ करके नहीं बुलाया जा रहा हो देवी तो वहां नहीं जाना।
बोलो राधे राधे। आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए देवी। जहाँ जानबूझ करके नहीं बुलाया जा रहा हो वहाँ सोने की भी बरसात हो तो भी नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। सती बोली पिता के घर तो जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा जाओ, नहीं मानोगी तो जाओ। सब कुछ दे करके विदा कर दिए। सती वहां पहुंची, जा करके देखा कतहु न दीख शंभु कर भागा। यज्ञ में भोलेनाथ का कहीं भाग दिखाई नहीं दिया। वहां पर गई, भोले बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और अस कही योग अगन कर जा रहा, सबको श्राप देते हुए अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। नारद जी आए, माता पिता ने हाथ दिखाया। नारद जी ने कहा इसको पति जो मिलेगा वो पागल होगा, श्मशान भूमि पर रहता होगा। तुम्हारी बेटी साधना करे, तपस्या करे तो भगवान भोलेनाथ मिल सकते हैं। माता पिता की आज्ञा को पाकर के पार्वती जंगल में चली गई। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करते हैं। आकाशवाणी हुई, धन्य हो पार्वती, तुम्हारी साधना सफल हो गई। जब तुम्हारे पिता बुलाने आए तो चली जाना। पार्वती की प्रेम परीक्षा भी हुई। परीक्षा में पार्वती पास, हिमांशी के पास सूचना भेजी गई। भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया गया, कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़ा है। भोलेनाथ शादी करने के लिए तैयार। अद्भुत भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है, लेकिन श्रृंगार इनका बड़ा अद्भुत हुआ। शिवहि शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। भोलेनाथ की जटाओं का मुकुट बना दिया। एक गण आया और चिता भस्मी ला करके भोले बाबा के पूरे बदन पर लपेट रहा है। एक गण आया और सांप पकड़ करके कंधे में लटका दिया, जनेऊ बन गया। एक भक्त आया और कानों में बिच्छू लटका दिया, कुंडल बन गया। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरी छाला। अद्भुत श्रृंगार। लेकिन भगवान भोलेनाथ बैल पर बैठे हैं तो उल्टे बैठे हैं, सीधे नहीं बैठे हैं। संत लोग कहते हैं जिधर बैल की पूंछ है उधर भोले बाबा का मुंह है, जिधर बैल का मुंह है उधर भोले बाबा का पीठ है। बारात जा रही है, देवता लोग आगे आगे जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा इनको लगता है कि हम अकेले हैं। श्रृंगी जी मालिक, भृंगी जी मालिक, टेलीफोन करो। दुनिया भर में जितने श्मशान भूमि हैं, उन श्मशान भूमि पर जितने भूत प्रेत रहते हैं सबको बुलवाओ, डाकनी पिशाचनी सबको बुलाओ। टेलीफोन हुआ। अब तो जो उमड़ी भूत प्रेतों की बारात। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप,
जंगल पड़ी है, सांप बिच्छू गोजर भूत प्रेत सब संग में चल रहे हैं। बड़े धूमधाम से बारात जा रही है, बैंड बाजा भी नहीं हुआ। भोलेनाथ ने कहा मेरी बारात और बैंड बाजा हम ही बजाएंगे, हमारा जो डमरू है वही बैंड बाजा का काम करेगा। और चल पड़े। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, अंग भभूत रमावे बाबा पाघंबर कट सोहे, बाल तिलक सिर चंद्र विराज जटा मुकुट मन मोहे, चले चले लाने को बहुरिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, नंद की सवारी करके डम डम डमरू बजावे, नंद की सवारी करके डम डम डमरू बजावे, हाथ त्रिशूल गले मुंडमाला चिता भस्म लपटावे, चल गौरा के सजनवा हिमाचल नगरी, चल आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं देव सुमन बरसावे, आहा हो तो करत हैं नर नारी कर पावे, आहा हो तो करत हैं नर नारी डर पावे, भाग्य बालक वृद्ध जवानवा हिमाचल नगरी, भाग्य आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। बारात गांव के करीब पहुंची, गांव वाले फूल माला लेकर के आए और जो देखी बारात, बच्चे तो पहले भाग गए, भाग करके अपने माता पिता की गोदी में चुप गए।
अरे बाप रे बाप, माता पिता ने पूछा कि कैसी है बारात। बालकों ने कहा अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। माई बाबू पूछन लागे अचरा से ढांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप। गांव वाले फूलमाला लेकर के आए स्वागत करने के लिए। जो देखा भूत प्रेतों को, जो लोग पीछे थे वो तो पीछे से ही भाग खड़े हुए गांव की ओर। शंकर भगवान ने कहा ये लोग भाग क्यों रहे हैं? इस गांव का यही नियम है कि जब बारात गांव में आए तो हम लोग गांव छोड़ करके भागने लगे। भूत प्रेतों ने कहा इस गांव का नियम नहीं है, ये हम लोगों के कदमों का प्रताप है। अब हम लोगों को देख करके किसकी हिम्मत जो खड़ा रहे, सब लोग भाग जाएंगे। कुछ लोग ऊपर चले गए, कुछ लोग वहीं बेहोश होकर के पड़ गए। भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर के बैल पर खड़े हुए। इनको जगाओ, इनसे पूछो कि हम लोग कहाँ ठहरेंगे। एक आदमी बेहोश पड़ा था। महाराज वो बेहोश पड़ा हुआ है, उससे कैसे हम पूछें? भोलेनाथ ने कहा बेहोश नहीं पड़ा है, रात भर जग करके इसने बारात की तैयारी की है, थक गया है बेचारा, सो रहा है, उसको जगाओ। ऐसे भूत को भेजे जिनका सिर ही गायब है यहां से। वो जाकर के जगा रहा है, साहब उठिए, हमारा निवास कहाँ होगा? धीरे से आंख खोल करके देखा, स्पीकर गायब, आवाज कहां से आ रही है? अरे साहब हमारा निवास कहाँ होगा? बोला साहब आपका निवास पता नहीं, अब हमारा निवास ऊपर होने वाला है। जितना जल्दी हो सके आप हमको दर्शन न दें, नहीं तो अब हमारा दर्शन हमारे परिवार वालों को नहीं होगा। बारात जैसे तैसे गांव के करीब पहुंची है। महारानी मैना आरती की थाल लेकर के आई। मैना शुभ आरती समारी, गावही गीत सुमंगल नारी। महारानी और सखियों के संग में आरती की थाल लेकर के आई। आरती किसकी की जाए? दुल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा है। दुल्हा कैसे दिखाई दे? दुल्हा तो उल्टा बैठा है। सीधा बैठे तब तो दिखाई दे, दुल्हा तो उल्टा बैठा है। बोले दुल्हा उल्टा बैठा है तो नादिया की आरती कर लो। नादिया की आरती हो गई, अब दुल्हे की आरती होनी चाहिए। बोले दुल्हा कहाँ है? बोले वो तो है। कहाँ है? बोले उल्टा बैठा है। दुल्हे के सीधा करो। बोले वो नहीं हो सकता, दुल्हा सीधा नहीं बैठ सकता। तो क्या होगा? बोले दुल्हे को सीधा करना है तो बैल को उल्टा करना होगा। जब बैल को उल्टा घुमाया गया तब जाके दुल्हे सरकार सीधे हुए। जैसे ही महारानी मैना ने देखा दुल्हे सरकार को, अब किसकी हिम्मत जो आरती करे। आरती की थाल वही पटक करके अपने सखियों के संग में भाग पड़ी हुई। भीतर से जा करके दरवाजा बंद कर लें, डबल ताला लगा दिया। देवताओं ने कहा बाबा अब लौट चलो, बारात को लेकर के चलो। कहाँ? बोले घर। क्यों? बोले अब आपकी शादी नहीं होगी यहाँ पे। बोले बाबा ने कहा क्यों नहीं होगी? बोले आपकी सासू आपका इतना बड़ा अपमान कर दी, आप ऐसा वेश बना करके आए हो। बोले बाबा ने कहा हमारी सासू बहुत समझदार है, हमारी सासू इतनी समझदार हैं, इतनी समझदार हैं कि क्या कहें, बहुत पढ़ी लिखी हैं। देखा, अरे महाराज लोटे का जल फेंक दी, नीचे गिरा दिया। भोलेनाथ ने कहा मेरी सासू जी बहुत पढ़ी लिखी हैं। सासू जी ने सोचा हमारे दामाद के सिर पर जब गंगा विराजमान है तो उनको लोटे का जल हम क्यों दिखाएं, इसलिए लोटे का जल गिरा करके भाग गए। अरे महाराज दीपक क्यों नीचे फेंक दिया?
भोलेनाथ ने कहा, सासू जी ने सोचा होगा कि जिनके मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है उनको हम छोटा सा दीपक क्यों दिखाएं, इसलिए दीपक पटक करके भाग गए। पूरे गांव में आतंक का माहौल छाया हुआ है। ये सब नारद की ही करामात है, नारद जी की ही देन है। नारद जी उसी वक्त आ गए। गांव वालों ने कहा, बाबा आप सीधे गांव छोड़ करके भाग जाओ, ये सब आपकी देन है। पूरा गांव भूत प्रेतों से भरा हुआ है, कोई घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। नारद जी ने कहा, जिसका दरवाजे पर तुम लोगों ने अपमान किया है, जानते हो कौन है? कौन है महाराज? वो साक्षात भगवान भोलेनाथ है। और घर में जो तुम्हारी बेटी है वो पार्वती है, परम्बा है, जगदम्बा है, भवानी है। भोलेनाथ से निवेदन हुआ और संत लोग कहते हैं तब भगवान भोलेनाथ सुंदर वेश बनाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम् कर्पूर गौरम करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदासन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भगवान भोलेनाथ सुंदर वेश बनाए हैं। तब बड़े धूमधाम से पार्वती और भोले बाबा का विवाह हुआ। और आइए हम लोग भी विवाह में शामिल हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के अपने अपने जगह पर नृत्य करेंगे। बोलो राधे राधे। आज भोलेनाथ की शादी है। शंकर भगवान की। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। वक्त है खूब सूरत, वक्त है खूब सूरत, बड़ा ये शुभ मुहूर्त। देख क्या खूब सजी है, देख क्या खूब सजी है। भोले की भोली सूरत,